नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की, बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स की। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तो आज का वीडियो भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड ही होगा। ट्रेडमार्क में अपोजिशन कैसे होता है, ट्रेडमार्क का अपोजिशन कैसे किया जाता है, TMO फॉर्म क्या होता है और ट्रेडमार्क अपोजिशन के बारे में इस वीडियो में दी जाएगी पूरी जानकारी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द इसका रिवर्ट बैक करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात कर रहा है TMO यानी कि ट्रेडमार्क का फॉर्म नंबर ऑब्जेक्शन ओ। TMO क्या होता है, हमने सोचा कि बताएं कि ऑब्जेक्शन किसी भी ट्रेडमार्क में कैसे दिया जाता है। और ट्रेडमार्क अगर आपने फाइल किया है और आपके पास कोई शख्स ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन भेज रहा है तो आखिरकार उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, जब भी मैं कभी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करता हूँ, मेरा मतलब है कि जैसे हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो होता ये है कि हमारा सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर मिलता है, गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे वेना कोडिफिकेशन पे भेज देती है। वेना कोडिफिकेशन क्या होता है कि डिपार्टमेंट अपने इंटरनल ही पोर्टल पे ये चेक करती है कि आपका लोगो किसी और से मिलता जुलता तो नहीं है, किसी और से रिसेंबल तो नहीं कर रहा है। अगर वो रिसेंबल कर रहा है तो डिपार्टमेंट वाला आपको ऑब्जेक्शन दे देता है, और अगर वो रिसेंबल नहीं कर रहा है तो आपका ये फॉर्म आगे बढ़ा के फॉर्मेलिटी चेक बॉक्स पे चले जाता है, स्टेज नंबर 2 में। फॉर्मेलिटी चेक बॉक्स का है, फॉर्मेलिटी चेक बॉक्स के अंदर गवर्नमेंट ये चेक करती है कि जो बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे कि आपने ट्रेडमार्क में एप्लीकेशन सही फाइल करी है, आपका लोगो ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आपका जैसे ये दोनों स्टेज हो जाती हैं, फॉर्मेलिटी चेक बॉक्स और वेना कोडिफिकेशन, गवर्नमेंट इसे अपने पोर्टल पे लॉन्च कर देती है, यानी कि इसको पब्लिकली ओपन कर देती है। ये पब्लिकली ओपन होना ही ट्रेडमार्क का अपोजिशन प्रोसेस की स्टार्टिंग करता है। जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो ये 4 महीने के लिए ओपन होता है। 4 महीने के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि देखना चाहती है कि जो ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया है, क्या किसी का इस पर ऑब्जेक्शन आता है या नहीं आता है। अगर मान के चलिए 4 महीने में किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो ये ट्रेडमार्क का कोई अपोजिशन नहीं है और ये ट्रेडमार्क हो जाएगा एक्सेप्टेड। पर मान के चलिए कि किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया, किसी ने अपना बोला कि ये ट्रेडमार्क मेरे नाम से मिलता जुलता है, या इसका लोगो मेरे नाम से मिलता जुलता है, या इसका किसी भी प्रकार की स्पेलिंग भी मेरे से नाम से मिलती जुलती है, तो सामने वाला बंदा एक TMO ट्रेडमार्क का फॉर्म नंबर O फाइल करेगा और अपनी सारी चीजें बताएगा कि कैसे वो ये कह रहा है कि ये ट्रेडमार्क उसका है। TMO के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करेगा, जैसे वो अपने बिल लगा सकता है कि देखिए साहब मैं पहले काम कर रहा था, या वो ये दिखा सकता है कि देखिए मेरा नाम, मेरी ब्रांड, मेरी इमेज मेरे यहाँ बहुत अच्छी है और ये ट्रेडमार्क ने स्पेलिंग में जरा बहुत ऊपर नीचे किया है और मेरा जैसा ही बना दिया है, जैसे टाटा TA और TAATA टाटा भी हो सकता है। तो आपको उस TMO फॉर्म के अंदर वो सारे रीजन देने होते हैं जिससे आप सरकार को बता रहे हैं, जिससे आप ट्रेडमार्क अथॉरिटी को बता रहे हैं कि ये ट्रेडमार्क आपका है। जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्शन आएगा, यानी कि सामने वाले बंदे ने, जो भी प्लांटिफ है जिसका भी ये ट्रेडमार्क मिलता जुलता है, वो जैसे ही अपोजिशन देगा तो जिसने ट्रेडमार्क फाइल किया है उसके पास 2 महीने का समय होगा कि वो ये बताएगा कि जो सामने वाले ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया है वो कैसे गलत है, कैसे उसका ट्रेडमार्क उसके ट्रेडमार्क से अलग है, कैसे उसकी ट्रेडमार्क की डिस्टिंग्विशनेस, उसकी नाम, उसकी स्पेलिंग, उसकी वैलिडिटी, उसकी एक्सेप्टेंस जो सामने वाले बंदे जिसने ऑब्जेक्शन दिया उससे कैसे अलग है। तो जैसे ही ये आ जाएगा तो अब डिपार्टमेंट वाला डिसाइड करेंगे कि ये रहा सामने वाले ने अपोजिशन दिया है और ये सामने वाले ने रिप्लाई दिया है। तो अपोजिशन रिप्लाई मिलने के बाद वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये ट्रेडमार्क देना चाहिए या नहीं देना चाहिए सामने वाले को। अगर कि वो ट्रेडमार्क अथॉरिटी को लगता है कि हाँ आपका जवाब संतुष्ट है तो ये ट्रेडमार्क हो गया आपका, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। पर अगर अभी ट्रेडमार्क को लगता है, अथॉरिटी को लगता है कि नहीं अभी भी इस ट्रेडमार्क में कुछ कंफ्यूजन है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनका A का ट्रेडमार्क है या B का ट्रेडमार्क है, आपका ट्रेडमार्क है या जिसने अपोजिशन फाइल किया है उसका ट्रेडमार्क है, तो वो दोनों पार्टियों को हियरिंग का मौका देता है, सुनवाई का मौका देता है। सुनवाई में एक आपका वकील जाएगा और एक जिसने अपोजिशन दिया है उसका वकील आएगा। अब ट्रेडमार्क अथॉरिटी दोनों वकीलों को सुनेगी और 2 से 3 हियरिंग लगभग देखा जाता है नॉर्मली में, ये डिसाइड कर लेती है कि आखिरकार ये ट्रेडमार्क किसका है। यानी कि जो अपोजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ ओपन करने के लिए, पब्लिक को ओपन करने के लिए, वो जो 4 महीने का पीरियड है
और वो खत्म होता है हियरिंग में, जब दोनों पार्टी के एडवोकेट बैठ लेते हैं तो अगर जिसको भी ट्रेडमार्क अथॉरिटी को लगता है कि उसका हक है, उसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से रैप अप करूं, जैसे ही आपका ट्रेडमार्क वेना कोडिफिकेशन और फॉर्मेलिटी चेक पास को हो जाता है, अथॉरिटी इस ट्रेडमार्क को ओपन करती है 4 महीने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है या नहीं। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया यानी कि ये ट्रेडमार्क हो गया आपका, और अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो ये ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए वो सामने वाला TMO फॉर्म फाइल करेगा, उसके अंदर अपने रीजन देगा। आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा कि आप उसके ऑब्जेक्शन पे अपना रिप्लाई क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करें, रीजन दें। ट्रेडमार्क अथॉरिटी इससे संतुष्ट होती है तो आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा, नहीं होती है दोनों पार्टी के एडवोकेट्स बैठते हैं, हियरिंग होती है और शेयरिंग में डिसाइड होता है ट्रेडमार्क। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो रहा ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बारे में। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाएं। थैंक यू।